ध्यान रखना, यहाँ तो रंग बदलते रहते हैं, लेकिन वो रंग बदलो, रंग को बदल कर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। आप लॉटरी के टिकट मत सोचो, आप तो भक्ति का टिकट ले लो, आपके रंग बदल जाएंगे। ये बेरंगे जितने भी रंगीन चीजें आपको नजर आ रही हैं, संसार बड़ा अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन एक दिन बेरंग हो जाएगा। जिस कमरे में सेंट और परफ्यूम की खुशबू आती थी, कुछ दिन बाद बाम और विक्स की खुशबू आने लगती है, और बाद में तो समझ गए क्या क्या दवाइयां रखी रहती हैं वहीं, क्योंकि तन का उपचार किया अब तक, आज तक तन का उपचार किया है, खूब नहलाया है, खूब धुलाया है, खूब परफ्यूम लगाए हैं, लेकिन एक बार तन तो कोयले के समान है, इसे जितना भी साफ करो ये साफ नहीं होगा। लेकिन तन को यदि साफ करना है, तन को यदि शुद्ध करना है, तो संयम के माध्यम से करो। संयम के माध्यम से नहीं कर पाते, ज्यादा व्रत उपवास नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम प्रभु भक्ति में एक एक शब्द तुम्हारे ऐसे उतर जाए कि तुम घर जाओ तो भी तुम्हारे मन से भगवान के आराधना के शब्द नहीं निकले। तुम घर का काम भी करो तो वो काम भी तुम्हारी प्रार्थना हो जाए, पूजा हो जाए, और तुम किसी से बोलो तो तुम्हें लगे, क्योंकि स्वयं विस्तुत में बड़ी अच्छी बात कही है कि परमात्मा तुमने सब जीवों पर दया की है। कुंतुनाथ भगवान की स्तुति करते कहते हैं तुमने कुंतु आदि दो इंद्रिय आदि जीवों पर भी दया की है। यहाँ इंसान को अच्छे से नहीं बोलता है, इंसान से जलन करता है, क्योंकि कहते हैं अब जलाने के लिए माचिसों की जरूरत नहीं पड़ती, अब तो इंसान ही काफी है एक दूसरे को जलाने के लिए। ये जलन छोड़ दो, जलना छोड़ दो, एक दिन तो जलना ही है, आपको एक दिन तो जलना ही है, उसके पहले जलना छोड़ दो, तो आप वास्तव में आप शीतलता पा जाओगे। आशा तृष्णा से जला हृदय जल लेकर चरणों में आ गया, होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया। कहते हैं कि आशा तृष्णा से जला हृदय, सच बताना कभी तृप्ति होती है क्या? एक होकर 10 होते, 10 होकर सहस्त्र होए तो अच्छा है, यूं ही इच्छा करते करते लाखों की हद तक पहुंचा है, तो भी इच्छा समन न हुई, ऐसी डायन इच्छा है। कल आपने 8 अर्घ चढ़ाए, कभी सोचा कि किसी को जरा जरा सी बात में आप टोक देते हैं, मना कर देते हैं, ईर्ष्या में आके क्या करेगी, रहने देना, उसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को कई बार कोई दूसरे का बच्चा पढ़ रहा हो, लाइट बंद करो, नींद नहीं आ रही है, अपने नोट्स किसी को मत देना, किसी चीज़ के आगे बैठ गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप घर में भी प्रवृत्तियाँ करते हैं। आपको सिर्फ ऐसा कोई लकीर नहीं है कि आपने ये बात कर दी तो आपको पाप लगेगा, आपकी प्रत्येक क्षण की क्रियाओं से आपको पुण्य और पाप का बंध हो रहा है। उन परिणामों को देखो कि कहीं ऐसा नहीं हो तुम्हारे क्रोध, तुम्हारी मान माया, ये सब कसाएं चल रही और तुम्हें आयु बंद हो जाए, गलत आयु बंद हो जाएगा, दुर्गतियों में चले जाओगे, परमात्मा भी नहीं बचा पाएगा। और आराधना साधुओं के, देव सास गुरु की आराधना करते करते एक बार सत्संगति तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो जाए, कोई शब्द तुम्हारे हृदय में आ जाए तो अंगुली माल जैसा बदल जाता है। क्योंकि हम परमात्मा के पास आते हैं तो हमारा आभा मंडल बदल जाता है। आप पीले वस्त्र क्यों पहने? क्योंकि आपका इस वस्त्रों का भी आप पर प्रभाव पड़ता है, भगवान के गंधोदक का भी प्रभाव पड़ता है, मंत्रों का प्रभाव पड़ता है। आप लोग मंत्र में अकेले पूजा करना मंत्र नहीं है, आप चढ़ा देते ये मंत्र नहीं है, आप मंत्रों के साथ आपकी आस्था जोड़ना चाहिए। तो आपको कितना भी ध्यान रखना, आशा का मतलब कभी तृप्त नहीं होती, और वो भी क्यों तृप्त नहीं होती, सिर्फ संसार की तरफ भागती है। एक बार ऐसी आशा भी करो कि परमात्मा मेरी आशा क्या हो, सिर्फ मोक्ष की हो, सिर्फ संवर और निर्जरा की हो। पाना है तो वही पाना है,
उसके बाद क्योंकि कहते हैं क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में, जहाँ रखा है वहाँ तो जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। तन का उपचार किया, अब तक उस पर चंदन का लेप किया, मल मल कर खूब नहा करके तन का मल का विक्षेप किया। आज तक तन के मल का तो विक्षेप किया है, मन को कब धोगे? मन के लिए शुद्ध करने के लिए एक आराधना भगवान की, गुणों का चिंतन, उन गुणों के प्रति हमारा मन लालायित हो जाए जिसके प्रति आपको करना होता है, आपका लगाव होता है। यदि सीए बनना हो तो सीए के अंडर में काम करना पड़ता है, वकील बनना हो तो वकील के अंडर में प्रैक्टिस करना पड़ती है। आपको भी परमात्मा बनना है तो कहते हैं जिन देव दर्शन करन से निज देव दर्शन होते हैं, जो कर्म फल देकर हटे वे क्षीण क्षण में होते हैं। निरखो अंगी अंग जिनवर के जास झलके शांति अपार। भगवान के अंग अंग भगवान की शांति मुद्रा हमें क्या शिक्षा देती है? सब देख करके आंखें जग से तो मुड़ चुकी हैं, पाने की दृष्टि तेरी तुझसे ही जुड़ चुकी है। आवाज कान को भी नहीं और की सुहाती, गाथा गुणों की तेरी मन को बगी है भाती। हम सब कुछ करते हैं लेकिन चाबी घर छोड़ आते हैं। एक व्यक्ति ऑफिस 20वीं मंजिल पर था तो जाने लगा, नौकर ने बार बार कहा बाबूजी एक बात सुनिए, बाबूजी एक बात सुनिए। वो 3-4 दोस्तों के साथ था, कहने लगा बोल मत चल ऊपर, बोल मत चल ऊपर। जब ऊपर गया तो लाइट चली गई, लिफ्ट भी खराब हो गई। बोले ताला खोल, बोले बाबूजी चाबी तो नीचे है। बोले पहले क्यों नहीं बताया? बोले इतनी देर से यही तो कह रहा था कि बाबूजी एक बात सुनो, आपने सुनी नहीं। ध्यान रखना उसकी क्या हालत हुई होगी, कितनी देर इंतजार करना पड़ा होगा। हमारे लिए भी बड़ी अच्छी बात कही है कि भक्ति रूपी चाबी हो तो मोह का ताला खुल जाता है। मोह का ताला, जो कपाट लगे हुए हैं वो ताला खुल जाता है, दरवाजे खुल जाते हैं, सम्यक के द्वार में प्रवेश हो जाता है। लेकिन हम भी चाबी छोड़ कर आए हैं और यहाँ तक आए हैं, अपनी चाबी साथ लाना। और आपको जैसा कहा था कि भगवान की आराधना करते हुए जल चढ़ाते हो, जल चढ़ाते टाइम क्या भावना करना? जल ही क्यों चढ़ाते हैं? कभी विचार किया? क्योंकि जल जिसमें जाता है वैसा हो जाता है। जल मल को धो देता है। परमात्मा मेरी आत्मा भी जन्म जन्म से लगी हुई कालमा को धो दे। तुम्हारा सानिध्य पाकर हमारे पाप मैल धुल जाएं। और भगवान जल और क्यों चढ़ाते हैं? जल को थोड़ी देर आप अग्नि पर रखेंगे, जितनी देर अग्नि का संयोग होगा उतनी देर गर्म रहेगा, पुनः शांत हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसी प्रकार से मेरी आत्मा यदि विपरीत परिस्थितियों में थोड़ी बहुत विकृत भी होती है, पुनः शांत शीतल स्वभाव में आ जाए। और चंदन क्यों चढ़ाते हैं? आपने सोचा? एक जैन शासन में कहीं पत्ते चढ़ाते हैं, कहीं कुछ चढ़ाते हैं, कहीं दूध चढ़ाते हैं, हर जगह अलग अलग चीजें चढ़ाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक एक चीज का लॉजिक है। चंदन से भी हमें ये प्राप्त होता है, ये ज्ञान होता है कि भगवान जिस प्रकार से चंदन किसी की दाह शांत कर देता है, जिस प्रकार से चंदन सुगंध देता है, चंदन काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर देता है। चंदन जले तो भी खुशबू देता है, पिसे तो भी खुशबू देता है। आदमी की पर्याय में हमारा जीवन ऐसा रहे, इंसान के पर्याय में, कि चाहे मिटे, चाहे जले, चाहे समाप्त हो जाए, लेकिन अपनी सुरभि, अपनी खुशबू, अपने जीवन में सुगंध भर जाए। जो कोई आए वो सुगंधित हो जाए, जो कोई आए वो खुशी हो जाए। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं। आदमी बातें बहुत अच्छी करता है, पहले से सभ्य समाज हो गया। पुराना समाज थोड़ा सा असभ्य था कहना चाहिए, लेकिन संस्कृति थी, इस
क्योंकि सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी, तब वही जिंदगी थी। अब सब कुछ नकली हो गया। आदमी होता कहीं, फोन पे बताता कहीं है। तो ध्यान रखना, अक्षत क्या शिक्षा देता है कि तुम सुख लेस्या को लाओ और सुख लेस्या द्वारा कर्मों को नष्ट करके तुम भी परमात्मा पाद पाओ। पुष्प क्या कहते हैं कि तुम भी काम बाण को नष्ट करो, कामनाओं की बाण को, सिर्फ वो वासना नहीं, जो भी सांसारिक इच्छाएं उन्हें समाप्त करो। और जिसने समाप्त की उसके चरणों में आप पुष्प चढ़ाते हैं। और क्षुधा रोग, क्योंकि कहते हैं आज तक मैं समझ रहा था अब तक कि भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन, भरपेट मनुज क्यों मरता है। अभी तक सोचा था कि भोजन से जीवन चलता है, लेकिन खाकर कितने लोग मर जाते हैं। दुनिया में खा के ज्यादा लोग मरते हैं, भूखे कम लोग मरते हैं। एक नीरू नाम का डॉक्टर हुआ, उसने बहुत अच्छी बात कही है कि दुनिया में जितना लोग खाते हैं उतना हम डॉक्टरों का खर्चा चलता है, उससे ही हम डॉक्टरों का परिवार चलता है। क्योंकि खा खा के लोग ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, फिर डॉक्टर के यहाँ उपचार कराने जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ का क्षुधा रोग विनाश ना आए। लेकिन सच बताना, किसी दिन ये अर्घ्य काम कर जाए और तुम्हारी क्षुधा नष्ट हो जाए, क्षुधा नष्ट हो जाए ना, भूख नहीं लगे 5-6 दिन, तो बताओ मंदिर में आओगे कहने की बहुत अच्छा हुआ क्षुधा रोग नाश हो गया, या डॉक्टर के पास जाओगे डॉक्टर साहब भूख ही नहीं लगती। कहते कुछ हो करते कुछ हो, डॉक्टर के पास जाओगे कि डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रही, बड़ी दिक्कत हो गई। हम कहते तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन जीवन में नहीं उतरती।